हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरफा क्राफ्ट मटेरियल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ वॉल क्लॉक बनाना। ठीक है, पहले आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है और मुझे यकीन है कि इस वीडियो पे भी आप बहुत प्यार दोगे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो ये तो आपका काम है, आप ये कर लेना। मेरा जो काम है मैं वो कर देती हूँ। तो मैंने एक किट ऑर्डर किया है जिसमें एक बॉक्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली है। मैं आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। वैसे मैंने इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इस किट के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। अगर कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ही देती हूँ प्रोडक्ट को कि इसमें क्या क्या मिलता है। डिटेल में जानना है तो वो वीडियो जाके देख लेना। और ये रहा मेरे पास जो है ये रेज़न, तुलसी रेज़न स्टोर का 2:1 रेशो का। इसमें उतना ही रेज़न मिलेगा आपको जितना क्लॉक में लगती है। यस। और ये रहा बबल रिमूवर, पॉपअप करने के लिए स्प्रे है ये। और ये मैंने अलग से ऑर्डर किया है, इस किट में नहीं मिली है। वुडन स्टिक्स, ये कलर जेसो एंड ग्लोब्स, ये सारे किट में मिली है। ये पन्नी भी किट में मिली है। ये नंबर सीट किट में नहीं मिली है, मैंने पहले से ही अलग से ऑर्डर किया है। ये MDF बोर्ड मिला है, 5 mm का है ये। डिटेल में उतना तो लिखा नहीं था, शायद 5 mm का है या 5, उससे भी ज़्यादा का हो सकता है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और इसमें मशीन भी मिल जाती है, नीडल भी मिल जाती है। ठीक है, ये जो 4 कलर मिले हैं ना, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर का यूज़ करके मिक्स करके डबल कलर मिक्स करके आप लुक देना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जो लुक आपको पसंद है आप ये 4 कलर में से कोई भी दे सकते हो, या रेड या पीच जो मैं बना रही हूँ वो, या जो आपका दिल करे वो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पन्नी को बिछाना होगा क्योंकि मेरा टेबल पे जो टेबल सीट बिछा हुआ है वो ख़राब हो सकता है। ये पन्नी किट में ही मिल जाती है ताकि आपको आसानी से क्लॉक बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख लो, सबसे पहले पन्नी बिछाने के बाद सारे प्रोडक्ट को आप अपने सामने रखना। इस तरह से टी ग्लास लेकर इसको पैरेलल इक्वल जगह पर आप इसको सेट करना बेस को। और इसमें मिलता है जेसो, जो मैं इसे अच्छे से इस पर पूरी तरीके से ब्रश से अप्लाई कर दूँगी और 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, तो 5 मिनट छोड़ने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने एक चीज़ मिस किया है। मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं थे, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। वैसलीन आप चारों तरफ, जैसे मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ, चारों तरफ वैसलीन लगा लेना। ठीक है, जैसे मैं मास्किंग टेप चिपका रही हूँ उसके बाद चिपकाना, और पीछे भी उतना वैसलीन लगाना ताकि जहाँ तक अगर रेज़न जाता भी है तो ज़्यादा नहीं जाए और आपका आराम से वो रिमूव हो जाए। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो इसका काम ज़रूर करना। वैसे टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है। बैक साइड में इस तरह से, क्योंकि मेरे पास वैसलीन नहीं है तो इस तरह से मैं मास्किंग टेप को अच्छे से चिपका रही हूँ नीचे रख के, ताकि जो है ना मेरा रेज़न ज़्यादा MDF बोर्ड पे इफ़ेक्ट ना पड़े और ख़राब ना हो और मुझे ज़्यादा रगड़ना ना पड़े। क्योंकि सैंडिंग मशीन तो है नहीं मेरे पास, सैंडिंग पेपर है, तो उससे जो है सैंड पेपर से जो मुझे क्लीन करने में जो हाथ दर्द होती है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मेहनत लगती है ये काम करने में। अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को पता होगा। और दूसरी बात, इसकी जो धुल जाती है अंदर, उसके लिए आप मास्क ज़रूर पहन लेना। अगर सैंडिंग मशीन का यूज़ करते हो या पेपर का यूज़ करते हो तो रेज़न का एक भी कण अंदर गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट के भी वीडियो बनाए हैं, अब वो जाके ज़रूर देखना। अगेन मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर दूँगी। होल में कोई भी ऐसी चीज़ डाल लेना ताकि होल में ज़्यादा रेज़न ना जाए, और जाए भी तो आप आराम से निकाल सको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टूल्स का ही यूज़ कर लिया है। मेरे पास लिपन आर्ट का था एक टूल्स, उसको ही मैंने होल में डाल दिया। अब 2:1 रेशियो का मेरे पास रेज़न है, तो उसको मुझे क्या करना है, रेज़न को 1 गिलास लेना है और हार्डनर को हाफ़ गिलास। ठीक है, मैं इसलिए ऐसे बता रही हूँ, 1:1 रेशियो जो होता है ना वो आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देती है, तो इसलिए मैं गिलास का ही बताती हूँ। 1 गिलास, अगर एक चाय वाले गिलास से आप 1 गिलास रेज़न लेते हो तो उससे आधा गिलास आपको हार्डनर लेना है। उसको बड़े से गिलास में रख के खूब अच्छे से फेंट लेना है, कि बहुत अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मेरे पास तो ये मिक्स करने की मशीन थी, वो अभी चल नहीं रही है, इसलिए मैं मिक्स नहीं करके दिखा सकती उसमें। और मैं मिक्स करूँगी ये वुडन स्टिक से ही। ठीक है, तो हार्डनर और ये दोनों चीज़ मैं मिक्स कर लिया। उसके बाद मिक्स करने के बाद प्रॉपर तरीके से 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जो बबल्स हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मुझे जो कलर जितना चाहिए वो उसको अप्लाई करना है। जैसे कि मुझे वाइट का बेस चाहिए, मैंने बेस ऑलरेडी लगाया हुआ है, फिर भी मुझे पूरे में रेज़न वाइट कलर में चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैं कलर देने वाली हूँ उसका लुक डिफरेंट होगा और थोड़ा सा वो उसका लेयर आएगा, वेव जैसा लुक आएगा, तो वो टाइल्स जैसा लुक हो। मैं इमेजिनेशन, ये रेज़न आर्ट जो होता है ना, इमेजिनेशन पे डिपेंड होता है। आप जैसा इमेजिनेशन करते हो वैसा आउटकम आता है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से बनाते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 1 लेयर,
उसके बाद मैंने देखा कि कहीं कहीं छूट गया है, तो मैं वुडन स्टिक से इक्वल कर रही हूँ ताकि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना। मैं थोड़ी सी वीडियो स्पीड कर रही हूँ, पर मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ ना, आप देख लोगे एक बार, अच्छे से समझ जाओगे और कैसे बनाना है वो भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने मास्किंग टेप नीचे की तरफ चिपकाया है, ऊपर चारों तरफ मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं बनाया कि ताकि वो रेज़न उससे जाके मतलब कि रुक जाए वहाँ पे। ऐसा क्या होगा कि आपका जो चारों तरफ का सर्कल जैसा आपका बेस है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। वो मैं लास्ट में बताऊँगी कि वो क्यों हुआ है मेरे साथ, अभी आपको नहीं समझ आएगी। और ये मैंने पीच कलर का थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया पॉप अप होने के लिए स्प्रे करके। उसके बाद मैंने पीच कलर अप्लाई किया है इस पर, पीच कलर ही बोल सकते हैं इसको। उसके ऊपर से और एमी कहीं से भी आप उठा के, मतलब सडनली कहीं पे भी आप ये कलर डाल सकते हो, वेव कहीं से भी क्रिएट हो सकती है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप इस तरह का ही लेयर डालोगे तभी वेव होगा, कहीं से भी आप करो तो वेव आ ही जाती है, ठीक है। लिक्विड चीज़ में वेव लाने में कोई टाइम नहीं लगता, डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे पूरे घड़ी में रेड और पीच का वेव चाहिए था, तो मैंने कलर डाला। अब हेयर ड्रायर ली, क्योंकि मैंने इसके लिए हेयर ड्रायर ही यूज़ करती हूँ। और मैं अभी बहुत ज़्यादा क्लॉक की वीडियो लाने वाली हूँ, अगर और आप लोगों को मैं कुछ पिक भी दिखाऊंगी कि आपको किस टाइप का क्लॉक बनाना है, प्रैक्टिकल बनानी है। आप बता देना और कमेंट कर देना, लास्ट में मैं बताऊँगी कि मैं नेक्स्ट कौन से क्लॉक बनाने वाली हूँ, और आप लोग भी उस पर प्रैक्टिकल करना। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसका लेयर आए। और जितना मैंने कुछ ज़्यादा ही कलर मिक्स कर लिया। तो आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा कलर मिक्स नहीं करनी है, एकदम कम अमाउंट में रेज़न में करना है, कम अमाउंट में। जितना कम में करोगे उतना अच्छा लगेगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कलर कर ली थी, तो मुझे लगा था कि थोड़ा भद्दा टाइप का लगेगा, पर ये इसका आउटकम इतना प्यारा आया कि मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि सच में ये मैंने बनाया है। क्योंकि मैं तो रेज़न की ज्वेलरी बनाती हूँ, आई मीन की इयररिंग्स, रिंग्स और बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। क्लॉक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। अब मैं जो प्रॉब्लम फ़ेस कर रही हूँ, जो प्रैक्टिकल करने में मुझे दिक्कत हुई है, मैं वो सब आपको बताऊँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हेयर ड्रायर से आप आराम से इसमें वेव क्रिएट कर सकते हो, बट बबल को पॉप अप करने के लिए आप स्प्रे का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से मैंने अच्छे से वेव क्रिएट किया है, ठीक है। इसको मुझे 24 आवर के लिए छोड़ना होगा वेव क्रिएट करने के बाद। अभी ही हम नंबर सेट नहीं कर देंगे इस पर, ठीक है। तो मेरे पास जितने सारे कलर थे मैं उसको इस पर डालती गई और वेव क्रिएट करती गई। और हाँ, आपको अगर मेज़रमेंट में कोई दिक्कत हो रही है या आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा, तो मेरी और भी वीडियो है, रिंग की चैन, ये सारी चीज़ें अगर दिक्कत हो रही है बनाने में, तो अब वो वीडियो जाके ज़रूर देखना मेरे चैनल पर। बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने रेज़न आर्ट से रिलेटेड डाला है, तो अब वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे 24 आवर के लिए छोड़ दूँगी, और थोड़ा सा मैं वुडन स्टिक से इसको जो भी कलर है उसको मैं सेट कर दूँगी। और हाँ, जब भी आप क्लॉक बनाओ या कोई भी चीज़ बनाओ, तो आप उसका जगह है एकदम ऐसी जगह फ़िक्स करो ताकि आप ऊपर से कुछ ढको तो आराम से ढका जाए। क्योंकि रेज़न में अगर मक्खी या कोई गर्दा चला जाता है तो आप उसे नहीं निकाल सकते और आपका प्रोडक्ट एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट डे मैंने इसको खोला तो ये बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से फ़िक्स हो चुका था। और अब बारी थी यहाँ पे मुझे मास्किंग टेप हटाने की, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल काम है। मैं वीडियो स्पीड कर रही हूँ इसीलिए आपको नहीं समझ में आएगा, बट मैं बता रही हूँ, मेरी उंगली दुख गई उखाड़ते उखाड़ते। क्योंकि अगर मेरे पास एक और टूल्स होते तो उससे मेरी ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मेरे पास ये लाइटर भी अगर होता मेरे पास, अगर उसे मैंने थोड़ी सी हीट देती तो इससे क्या होता कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता और आराम से ये उखड़ जाता, ठीक है। बट मुझे नाइफ़ से अच्छे से इसको धीरे धीरे करके करना पड़ा। अब नंबर सेट करने की बारी थी, तो मैं यहाँ पे नंबर सीट यहाँ पे डाली, और जहाँ जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे मैंने पॉइंट डाला। उसके बाद सारे नंबर को सेट किया। सेट करने के बाद इस पर जो पन्नी थी मुझे उसको उखाड़ना था, उसको मैंने उखाड़ी। और यहाँ पे एक और गलती मत करना, वो गलती क्या है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो मास्किंग टेप मैंने ऊपर की तरफ से चारों तरफ से लगाया था ताकि रेज़न को वो रोक सके, वो काम मत करना, मत लगाना मास्किंग टेप। वो पूछो क्यों? मास्किंग टेप लगाने से आपका जो सर्कल गोल गोल है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, ऊपर का पार्ट, नीचे तो सर्कल रहेगी, पर रेज़न थोड़ा कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाएगा और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो मास्किंग टेप है वो प्रॉपर तरीके से सर्कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका हाथ लगेगा तो वो कैसे होगा। आप खुद ही देख लो, मेरा खुद ही प्रॉपर तरीके से सर्कल नहीं है, कहीं से अंदर धंसा हुआ, कहीं से बाहर।
मैं ये गलती करी थी, आप ये गलती मत करना, वरना आपका जो है वॉल क्लॉक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। मैंने तो बहुत मेहनत घस-वस के सैंड पेपर से उसको ठीक किया है। अब आया है यहाँ पे सेकेंड लेयर की बारी। मैंने यहाँ पे सेकेंड लेयर डाली और सेकेंड लेयर डालने के बाद सेंटर में याद रखना कि सेंटर में ज़्यादा नहीं डालना, हल्का पतला ही लेयर होना चाहिए। चारों तरफ चाहे मोटा लेयर क्यों ना हो, पर सेंटर में पतला लेयर होना चाहिए, ताकि आप जो मशीन फ़िट करो वो आराम से फ़िट हो जाए और वो होल उतना ही बड़ा रहे जो जितना बड़ा मशीन को घुसाने के लिए होल दिया जाता है MDF बोर्ड में, उससे बड़ा ना हो। अगर उससे बड़ा होगा तो फिर आपको मशीन फ़िट करवाने के लिए मेरी तरह मार्केट जानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मैं खुद से नहीं कर पाई हूँ, और वो क्यों नहीं कर पाई हूँ वो और भी रीज़न्स है, मैं बताऊँगी लास्ट में। जैसे-जैसे आगे बढ़ूँगी वैसे-वैसे आपको बताती जाऊँगी, ठीक है? सेकेंड लेयर मैंने अप्लाई किया, फिर मैं देखी रात को, मैं फिर 1 घंटे के बाद मैं देखी थी इसको डालने के बाद कि ये जो है एक साइड कहीं पे बहुत ज़्यादा ही हो गया है, जब मैं वुडन स्टिक से देख रही थी तो। फिर मुझे थर्ड लेयर और अप्लाई करना पड़ा उसी रात को, मैं वो वीडियो नहीं शूट कर पाई। थर्ड लेयर अप्लाई करने के बाद इसका पीछे का ये लुक था। देखो, उसको उखाड़ने में मैं अच्छे से नहीं कर पाई ना, मेरे पास टूल्स नहीं थे इसीलिए। तो यहाँ पे जैसोज का जो एक और था पीछे का बैक साइड का, मुझे वहाँ पे पेंट करना था। प्रॉपर तरीके से वो सूख चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था ये क्लॉक, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बढ़कर बहुत अच्छा बना। पर बैक साइड का लुक थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं सैंड पेपर से अच्छे से नहीं घस पाई, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो गए और रेज़न को साफ़ करना इतना आसान नहीं है। और ये चारों तरफ मैं बोली थी ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसको भी मैं सर्कल पूरी तरीके से करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मेरे पास चॉक कलर थे तो मैं सोची उससे चारों तरफ कलर कर देती हूँ, ताकि उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्रीम कलर की कर रही थी ताकि जो है मेरा क्लॉक बेकार ना लगे। ब्लैक पर ज़्यादा लाइटिंग हो जाता, वो हाईलाइट होके दिखता कि ये कितना टेढ़ा है और कितना कहाँ पर से धँसा हुआ है। तो इसलिए मैंने इसी कलर का चॉक कलर से कर दिया चारों तरफ। 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दी। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे मशीन की फिटिंग। ये रही मेरे पास मशीन और ये सारे सूख चुके हैं, और मैं आपको अब दिखाऊंगी मशीन को लगाकर। यहाँ पे जो होल हो गया ना, मुझसे बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कैंची से अच्छे से घुसा घुसा कर उसको क्लीन कर रही थी, ताकि रेज़न जो फंसा हुआ था। तो ये ऊपर वाला लुक आपने देखा जो मैं साइड में रखी हूँ, उसको नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट मशीन लगाओगे। अगर रेज़न की वजह से आपका घड़ी का लेयर मोटा हो गया है, तो आप बैक साइड का जो कवर है वो मत लगाना, डायरेक्ट मशीन लगाना, तो सेट हो जाएगा। तुम खुद से सेट कर सकती हो घर पे, ठीक है? अगर आपका सेट नहीं हो रहा है तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि घर में ही जुगाड़ था और मैं भागी डॉक्टर के पास। इलाज घर में ही था, भागना डॉक्टर के पास पड़ा। मैं यहाँ पे मेरे पास 2 मशीन थे। पहले भी मैंने क्लॉक बनाया है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बट मेरे पास 2 मशीन थे। एक तो किट के साथ मिला था, एक और मैंने इससे पहले मँगाया था, जो उसमें भी मैंने किट में नहीं यूज़ कर पाया, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी, नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने लीडीज़ लगाई, पेचकस लगाया, सब चीज़ लगाया, नहीं फिट हो रही थी। इस क्लॉक की होल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे इसको फ़िट करने में, नीडल फ़िट करने में सब बहुत ज़्यादा टाइम लगा और नहीं हो रहा था। मैंने अपने भाई को भेजा, खुद गई 2 बार, फिर भी नहीं हुआ। वो बोले कि इतने मोटे हो चुके हैं ये आपका, आपने जो बनाया है, इसमें मशीन इतना मुझे कस्टमाइज़ करके बनाना पड़ेगा, 295 का पड़ेगा आपका एक मशीन, सिर्फ मशीन। मैं बोली ठीक है, अगर महंगा भी पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इसको तैयार करना है, आप बना दो। उन्होंने कहा कि नहीं होगा। फिर मैं जब घर पर आई, जब मैंने उन्हें देखा बनाते हुए, तो पता चला कि वो डायरेक्ट मशीन लगा रहे हैं, कवर नहीं लगाए, जैसे मैंने लगाने की कोशिश की। यहाँ पे देखो नहीं हो रहा ना प्रॉपर तरीके से। तो अब मैं बताती हूँ वो क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने वहाँ पे देखा घड़ी वाले को, उन्होंने क्या करा कि जो मशीन है ना, अंदर की मशीन, कवर को साइड कर दिया, डायरेक्ट मशीन को लगाया। मशीन को लगाया तो देखी मैं कि नहीं हो रहा। फिर मैं सोची कि मेरे पास तो इससे बड़े वाले मशीन हैं, जो तो आराम से हो जाएंगे अगर मैं कवर को हटाई तो। मैं घर आने के बाद क्या करी कि मशीन को हटाया और कवर को लगाई, कवर को हटाया, मशीन को लगाई, तो प्रॉपर तरीके से फिट तो हो चुका था, बट वो बहुत ज़्यादा लूज़ था, मेरे हाथ से फिट ही नहीं हो रही थी, बहुत लूज़ हुई जा रही थी। तो मुझे क्या करना था, फिर मैंने अपने भाई को भेजा कि ये मशीन लेकर जाइए और कांटे के साथ इसे फिट करवा के लाइए। वो गए और 20 रुपीज़ लगा उन्हें फ़िटिंग करवाने में, और बाकी चीज़ तो हो गई थी। तो उन्होंने कहा आपसे गलती ये हो गई है, जिन्होंने बनाया है ये वॉल क्लॉक, कि ये जो बीच का होल मशीन लगाने के लिए दिया जाता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा छिल दिया है बीच में रेज़न की वजह से, इसीलिए होल बड़ा हो गया है और ये खुद से फिटिंग नहीं कर पा रही हैं। तो याद रखिए, जब भी आप रेज़न का क्लॉक बना रही हैं तो बीच में जो होल है उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना MDF बोर्ड में, चाहे उस पर रेज़न का जितना भी लेयर क्यों ना चल जाए, वरना आपको उसको फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी।
तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। और अब टाइम आता है, इस तरह से मैंने फ़िट करा था। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फ़ाइनल लुक मेरे क्लॉक का, और आप लोग देख के बताना कि कैसा लगा है एंड कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे मैं कुछ भी पिक लगा दूँगी, आप बताना कि इनमें से मैं किसका ट्यूटोरियल बनाऊँ, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। ठीक है, तो ये क्लॉक रहा रेडी और फाइनल हो चुका है, और मैं शॉर्ट वीडियो पे भी अपलोड करी हूँ। ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैं बता ही नहीं सकती, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा। मैं फिर बनाने वाली हूँ क्लॉक, और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं किस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाऊँ। ठीक है, मैं क्लॉक का कुछ पिक लगा दूँगी 1 2 3 4 5, जो आप चाहोगे मैं वही किट को ऑर्डर करूँगी, उसी का प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।